हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं अमन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वायरस जो होता है उसके कारण होने वाले रोग का नाम, उसका प्रकार, लक्षण, उसके इलाज सभी के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो पार्ट 1 है। और ये जो अभी आप सभी को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो उस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है? आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना, वायरस के बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है ना, उसके कारण कौन-कौन से रोग होते हैं, उसका क्या लक्षण है, किस जीवाणु के कारण अथवा किस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है, क्या उसका इलाज भी है? इलाज है तो क्या है? उस सभी के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक सीखने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा-सा भी अगर मान लीजिए स्किप करते हैं, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस पे नहीं लिखा हो, मैं बोल रहा हूँ, वो मिस हो जाए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें और साथ ही लिख कर नोट्स बनाने का प्रयास ज़रूर करें। क्योंकि वीडियो जो है, वो सिर्फ़ देखने के लिए होता है, समझने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, लेकिन जो नोट्स होता है, वो प्रॉपर याद करने के लिए होता है। और आप जितने भी बड़े-बड़े टॉपर्स स्टूडेंट को देखोगे, तो वो सब जो है ना, कहीं न कहीं अपना नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते हैं, उसके बाद जाके अपना पढ़ाई करते हैं। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला रोग का नाम है, वो है डिप्थीरिया, जो एक जीवाणु के कारण होने वाला सामान्य सा रोग है। ठीक है? इसके बारे में देखते हैं इसके क्या-क्या लक्षण हैं। सबसे पहले इसका लक्षण की बात करें, जैसा इसमें सबसे पहले जो है हमको तो साँस लेने में कठिनाई हो जाता है। साँस लेने में कठिनाई होगा, साथ ही साथ दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? इस रोग में साँस लेने में कठिनाई और दम घुटना जो है ना, स्टार्ट हो जाता है। इसका ये लक्षण है। आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस लक्षण से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद अब देखिए, चूँकि साँस लेने में हमको कठिनाई हो रहा है, अब क्वेश्चन बात है कि ये किस अंग को प्रभावित करेगा, तो श्वास नली को प्रभावित करेगा। ये जो प्रभावित करता है, हमारे साँस न लेने का जो नली होता है, पाइप होता है, उसी को प्रभावित कर देता है ये, इसलिए हमको साँस लेने में कठिनाई और दम घुटन जैसे महसूस होता है। ये जो होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। आप इसको एक कोई ट्रिक तो नहीं है, एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि कोरोना का बहन कोरोनी, ठीक है? उसमें भी हमको क्या होता था, जब कोरोना का जब आया था 2020 के 20 में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी हमको साँस लेने में ही प्रॉब्लम होता था सबसे पहले। उसमें भी क्या होता है, साँस लेने में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है? इसलिए उसका बैक्टीरिया का नाम भी है कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है? आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसको याद रख सकते हैं। अगला, इसका जो इलाज है, वो डीपीटी के टीका के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अगला जो हमारा रोग का नाम है, अगला हमारा है प्लेग, ठीक है? इसका अन्य नाम काली मौत भी है। ये जो रोग है ना, ये काली मौत इसका नाम है। और इसे काली मौत इसलिए भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये रोग जब होता है ना, हमारे शरीर पर देख लीजिए, हमारे शरीर पर क्या बन जाता है, गाँठ बन जाता है। अब ये गाँठ बन जाने से होता क्या है? हमारे शरीर पर गाँठ बन जाने से हमारे शरीर का जो इंटरनल ये जो ब्लीडिंग है ना, पाइप, वो जाम हो जाने के कारण होता क्या है कि हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण हमारा जो रक्त है, वो काला पड़ जाता है। और ये काला पड़ जाने के कारण ही इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होता है और हमारा रक्त जो है ना, धीरे-धीरे भूरा काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण भी इसे क्या कहा जाता है, काली मौत कहा जाता है। इसका सामान्य सा लक्षण है, बुखार आएगा, शरीर पर गाँठ बन जाएँगे। और इसका रोग वाहक क्या है? चूहा। ये जो रोग है प्लेग, ये चूहा के द्वारा फैलता है। उसके बाद इसका प्रभावित अंग है, कौन किस अंग को प्रभावित करता है? तो लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके अलावा ये किस जीवाणु से होता है? ये आपका जो जीवाणु है, पास्चुरेला पेस्टिस पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण यह रोग होता है। ठीक है? अगला देखिए, अगला है सिफिलिस। सिफिलिस, इसका जो अन्य नाम है, इसका एक और नाम है एसटीडी या लैंगिक संसर्ग रोग, ठीक है ना? ये जो है एक एसटीडी रोग है, ठीक है ना? या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, ये एक लैंगिक रोग है, ठीक है ना? अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें ये शीशन में घाव हो जाता है। शीशन कहा जाता है, हमारा जो पेनिस होता है, उसका सबसे अगला हिस्सा को शीशन कहा जाता है। वही फूल जाता है और इसी में घाव हो जाने के कारण जो है ना, ये सिफिलिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है?
ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे पेनिस को प्रभावित करता है। और जीवाणु, जीवाणु किस जीवाणु के कारण तो होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जो है ना जीवाणु के कारण यह रोग हो जाता है। और इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है सामान्य सा एंटीबायोटिक लेना। अब एंटीबायोटिक में कौन-कौन सा? पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, ठीक है? जिसमें पेनिसिलिन का जो खोज किया था, कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक लेने से ये धीरे-धीरे ये जो रोग है सिफिलिस खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके अलावा देखिए, अगला है टिटनस। टिटनस एक सामान्य सा रोग है और एकदम सामान्य कारणों से हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे भी जंग लगा हुआ चीज़ से अगर आपको चोट लग जाता है, उससे है घाव बन जाता है, तो आप उसका इलाज जल्दी से जल्दी करवा लें। और बिल्कुल आपने सही सुना, और जल्दी से जल्दी करवाना भी चाहिए। क्योंकि टेटनस एक बार हो जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। टेटनस को आप पहले रोक सकते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से हो जाता है तब उसको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है? अब देखिए, इसका जो अन्य नाम है ना, ये धनुष टंकार या लुक जाओ भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम धनुष टंकार या लुक जाओ भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन है, जब टेटनस रोग होगा ना, इसमें शरीर जो हमारा पूरा एकदम धनुष के समान मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, पीछे की तरफ से अकड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है, जब ये रोग हो जाता है, ये धनुष के आकार का जो है ना पीछे से मुड़कर अकड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? और जैसे ही अकड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये धनुष के समान बन जाता है, ठीक है? इसलिए इसको धनुष टंकार कहा जाता है। और लुक जौ का मतलब हुआ हमारा जो है ना जबड़ा जबड़ा ये लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, इतना ज्यादा हड्डी अकड़ जाता है ना इस रोग में, जिसके कारण इसे लुक जौ भी कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है? हमारा देखिए अगला लक्षण क्या-क्या है इसका? लक्षण शरीर में तेज दर्द होगा। तेज दर्द मतलब हल्का वाला तेज नहीं, बड़ी भयंकर वाला तेज दर्द होता है। उसके बाद जबड़ा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब देखिए जरा कि ये पूरे शरीर को अकड़ा दे रहा है, तो स्वाभाविक सा बात है कि पूरे शरीर को जो कंट्रोल करता है तंत्रिका तंत्र, है ना? जहाँ से सारी सूचनाएँ का आदान-प्रदान होता है सूचनाओं का, उसी को क्या करता है? ये प्रभावित कर देता है। नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित कर देता है, जिसके कारण पूरे शरीर जो है ना काम करना एक तरह से बंद कर देता है, अकड़ जाता है। जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण यह रोग होता है। ठीक है ना? अब कारण जैसे शुरू में बता दिया था कि जंग लगी लगी जो चीज़ होती है उसको से चोट लगकर जब घाव हो जाता है, ठीक है? तब जाके ये रोग फैलता है, होता है। उसके अलावा इसका इलाज क्या है? इसका इलाज देखिए कि 24 घंटे के अंदर एटीएस या टीटी नामक जो एंटी टेटनस जो सुई होता है, वो लेना पड़ता है। ठीक है? अगर वो ले लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? और ऐसे भी कहा जाता है सामान्यतः जो है ना, लोगों को प्रत्येक 6 माह में 6 माह पर एक टीटी का इंजेक्शन अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि कब कट फट जा रहा है जो ना, इसका कोई गारंटी तो होता नहीं है। तो प्रत्येक 6 माह पर एक बार टेटनस एंटी टेटनस जो इंजेक्शन आता है, वो ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है? अब इस रोगी में देखिए होता क्या है, इस रोगी को है ना, इस रोगी को अंधेरे कमरे में रखा जाता है। अब अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता है? अब दरअसल होता ये है ना कि जैसे ही हमारा शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है ना, उसमें उसको रोशनी से, जो प्रकाश होता है उससे और आस-पास के वातावरण से जो आवाज़ आता है उससे, जब वो उसके कानों में पड़ता है, आँखों पर रोशनी पड़ता है, उसके कारण उसके जो तंत्रिका तंत्र है ना एक्टिव होता है। जैसे ही एक्टिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण रोगी जो असहनीय दर्द को जो है ना उस टाइम झेल रहा होता है। इसलिए इसको क्या करता है, अंधेरे कमरे में एकदम शांत कमरे में रखा जाता है इस रोगी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आइए कुछ और रोग हैं उसके बारे में भी देखते हैं। हमारा जो अगला रोग का नाम है उसका नाम है काली खाँसी, ठीक है ना? ये समान सा होने वाला रोग है, जो जीवाणु के कारण होता है। इसका लक्षण है कि लगातार जो है ना, लगातार खाँसी का होते रहना, ठीक है? कंटिन्यू आपको खाँसी होगा, ठीक है? ऐसे प्रभावित अंग खाँसी होगा मतलब श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, साथ ही साथ आपका लंग्स यानी कि जो फेफड़ा है, वो भी प्रभावित होगा। और ये जो रोग है ना, किस जीवाणु के कारण होता है? ये जो रोग है हीमोफिलस परटूसिस, ऐसा हीमोफिलस परटूसिस नामक रोग के कारण, सॉरी जीवाणु के कारण ये रोग हो जाता है। अगला हमारा ट्यूबरकुलोसिस,
आप सभी को नाम शायद नया लग रहा होगा, लेकिन जब इसका अन्य नाम पढ़ेंगे ना आप, तो लगेगा हाँ ये तो सुना-सुना सा है, जानते भी हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए इसको कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसका अन्य नाम है क्षय रोग, या इसे कहीं-कहीं पे टीबी, तपेदिक रोग भी कहा जाता है। आपने टीबी का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का है क्या नाम है? अन्य रोग, क्षय रोग, इसे टीबी या तपेदिक रोग भी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो लक्षण खांसी के साथ खून का आना, जब भी खांसी होगा, छींक होगी, तो कफ जो आता है ना, उसके साथ ब्लड भी आता है, ठीक। और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वजन में धीरे-धीरे कमी आती जाएगी, लगातार आपका शरीर जो है, चूँकि ब्लड निकलते रहता है, तो हमारा शरीर जो है ना, क्या हो जाता है, धीरे-धीरे उसके वजन में कमी आती रहती है। कौन-सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा खराब होने लग जाता है। जीवाणु, कौन से जीवाणु के कारण? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जीवाणु का जो नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण यह रोग हो जाता है, ठीक है। अब इसके रोकथाम के लिए जो है ना, इसके रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। और इसका ये जो है ना, ये एक संक्रामक रोग है। आप सभी को हम पढ़ा रखे हैं संक्रामक रोग क्या होता है। मतलब वैसा रोग, मैं फिर से बता देता हूँ, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से, लाइक हवा, पानी, एक दूसरे के संपर्क में आने से, ब्लड से, दूध से, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से कुल मिला के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसको कहा जाता है संक्रामक रोग। ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग ही है। जब किसी रोगी व्यक्ति, जो टीबी रोगी व्यक्ति होता है, उसके संपर्क में आप आते हैं और वो खांसी करता है या फिर छींकता है, तो हवा के माध्यम से जो है ना, वो जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो हमारे अंदर भी आ जाता है, और धीरे-धीरे क्या हो जाता है कि हमारे अंदर भी टीबी नामक जो रोग जो है ना, वो होने लग जाता है, ठीक है। अगला रोग है हमारा टाइफाइड, ठीक है। अब टाइफाइड ये सामान्य सा होने वाला रोग है। लगभग ये जो है ना, हमारे घरेलू जीवन, जैसे हम कभी दूषित भोजन, दूषित जल, बहुत टाइम का रखा हुआ जल, या फिर दूषित भोजन, देखिए दूषित भोजन से मैं कहने का मतलब ये है कि जब जिस भोजन को आप खा रहे हो वो ढका हुआ नहीं है, उस पे धूल कण आके पड़ता है, मक्खी इधर-उधर बैठ के मतलब आता है और भोजन पे जब बैठ जाता है, तो हमारा भोजन दूषित हो जाता है। और जब हम इसी भोजन को खाते हैं, तो ये जो है ना, टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। ये जिसका कारण क्या है? तो दूषित जल व भोजन से मक्खी द्वारा, ठीक है। अब लक्षण क्या है? तो तेज बुखार, पेट में दर्द होगा, त्वचा पर चकत्ते चकत्ते मतलब पिंपल टाइप का, धब्बा-धब्बा टाइप का बड़ा-बड़ा सा बनेगा, चकत्ता टाइप का बनेगा, लक्षण है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा आंत यानी कि इंटेस्टाइन ही प्रभावित हो जाता है इससे, ठीक। और ये जीवाणु जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग हो जाता है। कौन सा जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग होता है। इसे कहीं-कहीं पे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आप भले टाइफाइड सुने तो होंगे ही, साथ ही साथ में आप इसका मियादी बुखार भी सुने होंगे, ठीक। जाँच, इसका जाँच किया जाता है विडाल टेस्ट के द्वारा। टाइफाइड रोग का जो जाँच होता है विडाल टेस्ट के द्वारा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद रखें। और एड्स में हमने और भी पढ़ाया था आप सभी को एलिसा टेस्ट, है ना? वो भी याद रखना है। निमोनिया, निमोनिया के लक्षण क्या है? कि निमोनिया जो है ना, जब भी होगा तो ठंड के साथ बुखार लगेगा। मतलब पहले ठंडा लगना स्टार्ट होगा और धीरे-धीरे आप जो है ना, बुखार आना शुरू होगा, और साथ ही साथ सीने में भी दर्द होगा। सीने में दर्द होगा। कौन-सा अंग प्रभावित होगा? हमारा लंग्स प्रभावित होता है इसके कारण। कौन सा कारण? निमोनिया के कारण हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, और जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीवाणु, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, किस जीवाणु के कारण होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण यह जो रोग जो है ना, हो जाता है। अगला है, कौन इस अगर रोग हो गया तो इसका क्या औषधि है, क्या इलाज है? इसे जो है ना, एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दिया जाता है।
एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन नामक क्या एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसके कारण इन्हें रोग धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? और मैं साइड लोड हो जाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके अलावा आप इस सब को नोट्स बना लें और चलते हम लोग अब अपने कुछ और रोग का नाम बचा है उसके तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ और जो है ना बीमारी के बारे में जानते हैं, ठीक है? अगला जो हमारा बीमारी है कुष्ठ रोग, जिसको कहीं-कहीं पे कोढ़ कहा जाता है ना? इसे कोढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? इसका लक्षण क्या है? ये त्वचा पर धब्बे होंगे, त्वचा पर मोटे-मोटे धब्बे होंगे। उसके अलावा उँगली का आकार बदलना शुरू हो जाएगा। उँगली के आकार में क्या हो जाएगा? बदलाव, मतलब उँगली आकार के टेढ़ा टाइप से कुछ हो जाता है, ठीक है? तो फिर से देख लीजिए लक्षण क्या-क्या होगा? त्वचा पर धब्बा, उँगली के आकार में बदलाव। प्रभावित अंग, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ स्किन को प्रभावित करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और साथ ही साथ हमारा जो त्वचा है उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है? अगला देखिए, ये किस जीवाणु से होता है? इसका जीवाणु का जो होने वाला जीवाणु है, इसको कहा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से हो जाता है। देखिए, इसके अन्य इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है। ये जो है ना शरीर का जो अंग होता है हमारा, जो स्किन होता है, वो कट-कट के धीरे-धीरे गल के गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका वो कंडीशन एकदम बहुत ही बेकार कंडीशन, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना? बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होता है वो, ठीक है ना? लगातार अंग का कट-कट के गिरने लगना, गल-गल के एक तरह से गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगला जो हमारा रोग है, उस रोग का नाम है हैजा। इसका अन्य नाम जो है ना, इसे कहीं-कहीं पे कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है कॉलरा, ठीक है? कारण क्या है? दूषित जल एवं भोजन से। जब हम दूषित जल एवं भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में कौन-सा रोग हो सकता है? हैजा नामक रोग हो सकता है। देखिए होता क्या है, कि जब हम जल में जो जल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बड़े-बड़े फैक्ट्री वगैरह जो होता है, उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, सब जल में ही बहा दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो अपने वॉशरूम से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वो भी क्या करते हैं नदी में उसको भी जाके बहा दिया जाता है। इससे होता क्या है? जल प्रदूषित होता है और जब वही जल कोई जानवर पिएगा या फिर हम लोग पिएँगे तो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में हैजा नामक रोग हो जाता है। ठीक। अब लक्षण क्या है? लगातार दस्त होगा और उल्टी भी लगातार होते रहेगा। लगातार दस्त और उल्टी। जीवाणु विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण ये रोग हो जाता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु, और ये जो प्रभावित करता है हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ठीक है? किस अंग को? इंटेस्टाइन को प्रभावित कर देता है। उसके अलावा भी देखिए कुछ अन्य रोग हैं जो जीवाणु के कारण ही होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, एंथ्रेक्स हो गया आपका, डायरिया हो गया, गोनोरिया, ये भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है। ये भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है और एक और रोग है जिसको अल्सर कहा जाता है। ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, अल्सर नामक रोग, ठीक है? अब देखिए, जब इतना सब कुछ जब जान लिए, तो इसको याद रखने के लिए हम हो सकता है कहीं न कहीं हो सकता है मिस हो जाए कुछ जीवाणु का नाम या फिर कुछ रोग का नाम क्या हो जाए, मिस हो जाए। इस वजह से मैं आप सभी के लिए इसके जस्ट बगल में ट्रिक भी लेके आया हूँ, जिससे आप सभी जो है कभी भी इस रोग का नाम नहीं भूले कि ये जो रोग है कि मतलब जीवाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है। कभी भी नहीं भूले, इसके कारण हम साथ ही साथ ट्रिक भी लेके आए हैं। आप लोग देखिए, याद करिए और याद भी हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप इसको 4 से 5 बार बोलेंगे, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। इसका जो ट्रिक है, और एक बात जो मैं आपको पहले भी बताया कि ट्रिक हमेशा उटपटांग ही होता है, ठीक है? कुछ उल्टा टाइप से बना दिया जाता है। देखिए, इस ट्रिक का नाम है, ये तो फिर भी अच्छा है, डीप सीटी। डीप सीटी एक तरह से यूँ समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए गहरा जो कहीं ज़मीन का निचला हिस्सा जो डीप है, वो वहाँ पर सिटी है। डीप सिटी वो किसी कुटनी और गोएंडा का है, किसी कुटनी और गोएंडा का है। डीप सिटी कुटनी गोएंडा का है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। जो डीप सिटी है
किसी क्वेटनी और गोएंडा नामक व्यक्ति का है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि डीप का अर्थ क्या होता है। डीप का अर्थ में देखिए, डॉ का अर्थ हो गया आपका डिप्थीरिया, जो हम सबसे शुरू में पढ़े, जीवाणु से होने वाला रोग का जो पहला नाम था डिप्थीरिया ही था, उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रिक बना लिया। तो पहला जो रोग था कौन था, डिप्थीरिया। अगला प का अर्थ होता है प्लेग, प का अर्थ क्या बनेगा, प्लेग बन जाएगा। अगला देखिए सिटी, सिटी में जो है हमारा सिटी, उसमें सिर्फ सी का अर्थ होता है सिफिलिस, और टी का अर्थ होता है टिटनस, जो अभी जस्ट पढ़े। ठीक है, सी का अर्थ हो गया सिफिलिस, टी का अर्थ हो गया टिटनस। अब इसमें कु का अर्थ हुआ कुष्ठ रोग। ठीक है, टॉ का जो अर्थ बनता है, टॉ का अर्थ बन जाता है टाइफाइड, टॉ का अर्थ क्या बनता है, टाइफाइड। अब देखिए नी का अर्थ हुआ निमोनिया, नी का अर्थ क्या हुआ, निमोनिया। गो का अर्थ हुआ गोनेरिया, गो का अर्थ गोनेरिया। ठीक है, अब एन, इसमें देखिए ए और आधा का जो नौ है, उसका अर्थ हुआ एंथ्रेक्स, मैं यहाँ पे क्लियर लिख दिया हूँ, एन का अर्थ हुआ एंथ्रेक्स। उसके अलावा हम बात करें, डा का अर्थ हुआ डायरिया, डा का अर्थ क्या हो गया आपका, डायरिया हो गया। उसके अलावा का अर्थ आपका हो गया काली खांसी, और है का अर्थ हो गया हैजा। याद रह जाएगा ट्रिक, आई होप कि याद रह जाएगा, याद करना पड़ेगा इसको 4 से 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा, ये पूरा गारंटी है। उसके अलावा देखिए पूरा कैसे याद हो जाता है, जैसे ट्रिक क्या है हमारा, डिप सिटी कुटनी, ये कुटनी गेंडा का है, यही ट्रिक है, डिप सिटी कुटनी गोएंडा का है, बस यही है। तो डिप, डॉ का अर्थ हुआ डिप्थीरिया, पॉ का अर्थ क्या हो गया प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, है ना, हो गया 4 याद। डिप्सिटी कुटनी, कु से क्या हो जाएगा, कु से कुष्ठ रोग, है ना, कुटनी, टॉ से टाइफाइड, नी से निमोनिया। ठीक है, अब किसी गोएंडा, गो का अर्थ हो गया गोनेरिया, ए एन का अर्थ हो गया एंथ्रेक्स, डा का अर्थ हो गया डायरिया, का अर्थ हो गया काली खांसी, और है का अर्थ हो गया हैजा। याद रह जाएगा, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इसको ट्रिक मतलब आसानी होता है, नहीं तो ऐसे भी नॉर्मली आदमी याद रख सकता है। ट्रिक इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग मतलब जो है ना, अगर कभी मिस हो जाए तो उस ट्रिक के माध्यम से उसको समझ सके, याद कर सके, बस इसलिए, और कोई उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसका। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास, और हम लोग जो है अगली बार मिलने वाले हैं। कुछ और भी रोग हैं, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, कुछ ऐसे भी रोग हैं जो आनुवांशिक रोग है, उस सभी रोग के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे लिख लें, याद करें, समझे, अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछ लें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।